हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी शिक्षा बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और आप बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे टाइम टू टाइम। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम आज फिर जुड़ चुके हैं विज्ञान कोचिंग केंद्र के साथ और एक सामाजिक विज्ञान के टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी आज देखेंगे सामाजिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आज बने रहिए इस वीडियो में। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। तो आज हम देखेंगे कि सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, क्या सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हमारे वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में रहेगी। तो आइए आज हम देखते हैं क्या क्या प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, जैसे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। जो भगवान बुद्ध थे अपने, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। तो आप किस किस को पता है ये बताओ। जिसको पता है वो कमेंट में बताए और जिसको नहीं पता वो इधर देखे। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया, बोध गया। अब दूसरा, आर्य समाज की स्थापना किसने की। जो अपना आर्य समाज था, यानी कि आर्य धर्म होता है, तो उसकी स्थापना किस स्वामी ने की थी, यानी कि गुरु ने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की थी। तो इसका उत्तर भी देख लो, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? यानी कि जो अपनी पंजाब में बोली जाती है या फिर कहीं भी पंजाबी भाषा की लिपि, यानी कि मेन मुख्य वो क्या है? मोटो। तो इसका मोटो क्या है? गुरुमुखी। क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? कोई भी आंसर में आए तो गुरुमुखी लगा देना। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू एक त्योहार होता है, वो है किस राज्य का, राज्य में मनाया जाता है। जैसे कि आपके क्वेश्चन में आ जाए बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है, तो आपको लगा देना है असम। असम। बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्योहार है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि जो भारत आजाद हुआ तो उसका प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उसका जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। अब कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यानी कि जिस पर हम लिखते हैं, सब काम करते हैं, कागज, तो उसका आविष्कार किस देश में हुआ? यानी कि वह सर्वप्रथम किस देश में उपयोग हुआ या फिर बना? नाम है देश का चीन। कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। सही है। जैसे कि अपना अगला प्रश्न क्या है? पिछले पार्ट में देखा था 6 का, अब देखेंगे 7वां प्रश्न। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? यानी कि भारत की सबसे पहली महिला शासिका कौन बनी? तो उनका नाम क्या है? रजिया सुल्तान। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? वह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ जनरल डायर ने गोलियां बरसा दी थी एक ही ऑर्डर पर, जहाँ की बैसाखी का एक मेला लगता है अमृतसर में, लगा हुआ था। तो एक बाग में लगा हुआ था, उस बाग को तो खैर नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जनरल डायर ने, उसमें काफ़ी जने मारे गए और कुछ तो अपने आप ही कुएं में कूद के या फिर वैसे ही अपने आप जान दे दी। तो
1919 ईस्वी में अमृतसर पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ? अमृतसर। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? यानी कि पंजाब की शान, आन मान शान किसे? लाला लाजपत राय। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यानी कि जो उनका भारत अपना आजाद होने के बाद सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? तो उनका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। अब अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? यानी कि जो से माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उस पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो उनका आंसर है संतोष यादव। संतोष यादव। अब देखेंगे अपन 8वां क्वेश्चन, वो 12 हो गए 13। अब आया है अपना 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन क्या है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। जयपुर यानी कि ये है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि जो उनसे लौह पुरुष थे पहले, उसे वो है किसे कहा जाता है? लौह पुरुष। लौह पुरुष सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि जो पहले देश आजाद हुआ था, उस टाइम एक व्यक्ति को नेताजी नेताजी नाम से पुकारा करते थे। वह कौन थे? वह थे सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महापुरुष को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 16। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? कौन था? संविधान सभा का ही रहेगा यहाँ पर। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब अगला क्वेश्चन 17वां। संविधान के रचयिता कौन थे? यानी कि संविधान किसने लिखा? और संविधान पुरुष समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। या फिर संविधान किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 33 डिग्रियां थी। जब वह विदेश से लौटे तो 33 डिग्रियां लेकर लौटे, जिन्हें अगर कोई भेदभाव ज्यादा था उस टाइम, भेदभाव बहुत ही ज्यादा था, तो इसलिए भाई उस टाइम इतना भेदभाव था कि बहुत ज्यादा। तो उन्होंने इस भेदभाव को मिटाने के लिए एक किताब लिखी। किताब के ये समझ लो एक ऐसी चीज लिख दी कि वह सबको अपना हक देने का एक वो रखती है अनुमान। तो क्या नाम है उस किताब का? संविधान। अब संविधान के बारे में पढ़ेंगे क्लास में पूरी, इसकी जानकारी पूरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा राज्य जिसकी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है वह? गोवा। अब अगला प्रश्न देखते हैं 19वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी कि
सबसे क्षेत्रफल इंडस्ट्रियल जिसका क्षेत्रफल बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। उत्तर क्या है? राजस्थान। अब राजस्थान की राजधानी तो सबको पता होगी, जयपुर। क्या है? जयपुर। जयपुर। अब 20वां, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? यानी कि दिल्ली भारत की राजधानी पहले थी नहीं, बनी थी, यानी कि बनाई गई। तो वह कब बनाई गई? 1911। 1911 ईस्वी में। इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी कोलकाता। क्या थी? 1911 से पहले कोलकाता थी और 1911 के बाद क्या हुई? दिल्ली। क्या? दिल्ली। और पहले कोलकाता। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहिए और कमेंट करिए आप आएगी वीडियो लेकर आए। हमारे पास इलेक्ट्रिक बोर्ड तो है नहीं जो कि क्योंकि सब लिखना पड़ता है, इसलिए वीडियो थोड़ी कट कट के मिलती है भाई। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी गौर नहीं दें, आपकी शिक्षा देखनी चाहिए। शिक्षा जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ें, यानी कि जो अच्छा पढ़े वह। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।